बुखारी साहब, आज कौमी असम्बली में भी बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हमले हुए हैं उनके खिलाफ जो है वो करारदाद मंजूर की गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर एक दफ़ा फिर बहस होनी चाहिए, क्योंकि बुखारी साहब आप भी उस दिन अक्सर ये बात अपने प्रोग्राम्स में हम लोग करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर तो अमल दरामद हो रहा है, बाकी 13 पॉइंट जिन पर सियासी हल दरकार है उन पर कोई बात नहीं हो रही। देखिए, पहली बात तो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है ये एक कैंडिड व्यू था कि दहशतगर्दी से निपटने के क्या तरीक़ाकार हैं। जी बिल्कुल, तमाम सूबे उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे, सब ने मिल के ये कहा था। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये नेशनल एक्शन प्लान बना कब था, तो ये मोहतरम जनाब खान साहब पानी PTI की हुकूमत थी उस वक्त, वो वज़ीर आज़म थे जब ये बना था। लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से सबसे ज़्यादा सब ज़ीरो लेवल जो है वो दैट इज़ KPK। बाकी सूबों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म्स में जिसने कुछ नहीं किया है उसका नाम KPK है। इसलिए ये मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी की बड़ी ट्रिकी और बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है कि इसके ऊपर डिबेट कराई जाए ताकि पता लगे कि किसने क्या किया है। और इसके ऊपर जिस तरीके से फिर लोग नंगे होंगे वो आपके सामने डिबेट में आ जाएगा। अगर मुझे लगता है कि अब ये डिबेट होगी और ये होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है, आपको नहीं लगता कि डिबेट के साथ साथ ऑडिट भी होना चाहिए? वो सब कुछ होगा ना, मैंने कहा ना कि जब डिबेट इनिशिएट होगी तो सब कुछ खुलेगा ना। पैसे कितने मिले, KPK को खर्च कितने किए, एंटी दहशतगर्दी के हवाले से वो अखराजात कहाँ हुए, तो ये सारा जो है ये कच्चा चट्टा खुल जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये भी अब एस्टेब्लिश हो गया है कि जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी KPK में हो रहा है, ये बैरूनी साजिश है। इसमें इंडिया और अफगानिस्तान दोनों न सिर्फ कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसको फंड कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके लिए असला दे रहे हैं। जी, ये भी तय हो गया। अब आगे जनाब, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी सेशन में बोलते हुए ये कहा है कि ये जो है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, कोई महरूमी के नाम पर, कोई आज़ादी के नाम पर, कोई बहाली के नाम पर, ये सब दुश्मन के एजेंट हैं। उनसे पैसे लेते हैं, उनके किराए के कातलों के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। और ये वो परसेप्शन है जो बहुत हद तक अब माना जा रहा है, और ये हुकूमतों को भी और लीडरों को भी, सियासी लीडरों को भी ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी तरफ PTI ने फिर एक पैंतरा बदला है। वो फौज जिसमें गद्दार थे, जिसमें मीर जाफर मीर सादिक थे, वो अचानक उनकी अपनी फौज हो गई है। आपको याद होगा, मैं याद दिलाने बैठूंगा तो ऐसे ऐसे बयानात हैं उनके कि फौज के हवाले से कि क्या कहें, अब फौज के वो खैर खा बन गए, अल्लाह करे दे मीन इट। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। दूसरी तरफ ये कि जो उनका सोशल मीडिया है ये उनके इख्तियार से अब बाहर है। हाँ जी, कोशिशें की गई हैं PTI की तरफ से सीरियसली कि इनको किसी तरीके से स्ट्रीमलाइन या रेगुलेट किया जाए, लेकिन वो जो अपना सौदा बेच रहे हैं और बाहर डॉलर कमा रहे हैं, उनको अब इसकी परवाह नहीं है कि वानी क्या कहता है, PTI क्या कहती है। उनको अपना सौदा बेचना है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कुछ तो हमारे कंटेम्प्रेरीज में से हैं, उनको अल्लाह ताला अकल दे, मेरी दुआ है उनसे, लेकिन ये अब उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। जी, लेकिन बुखारी साहब, हुकूमत का मुतालबा था कि अगर मुज़ाकरात करने हैं और तहरीक इंसाफ ने कोई ब्रेक थ्रू करना है तो फिर एटलीस्ट इन सोशल मीडिया ट्वीट से, इन अकाउंट से ला ताल्लुकी का इजहार तो मैंने ये जवाब भी आपको इसीलिए दिया है कि अब अगर PTI चाहे भी तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि वो माल बना रहे हैं। वो इस पार्टी की खिदमत नहीं कर रहे हैं, वो अपना सौदा बेच रहे हैं। सौदा बेच के डॉलर, लाखों में डॉलर कमा रहे हैं, इसलिए वो इनसे रोके नहीं जाएंगे। जी, लेकिन बुखारी साहब, अगर ये लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है अब PTI ने, तो क्या इसका कोई पॉजिटिव, झूठ है, पॉजिटिव आउटकम आएगा? ये झूठ है, ये ड्रामा है। इसके बगैर फिर और पार्टी है कहाँ? जितनी ट्रोलिंग हो रही है वो सारी सोशल मीडिया से हो रही है ना। जलसे जुलूसों का तो हाल आपने देख लिया, बाकी का 8 मई को देख लेंगे। हाँ जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो अफरीदी साहब ने जाके रोना रोया है, वो यहाँ बैठ के मीटिंग तो बड़ी ठीक ठाक करके गए। हाँ जी, लेकिन वहाँ जाके फिर वही रवायती रोना जो है, पूरे का पूरा कोरस जो है वो उन्होंने दोबारा गाया है। इसकी मैं वजह बताना चाहता हूँ। बिल्कुल वही पूछना चाहती हूँ। देखिए, अलीमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ? हाँ। उनका एक स्टेटमेंट कि दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, और ये शहीद जो हैं, ये जो इसमें जानों का नजराना दे रहे हैं, ये शहीद हैं, चाहे वो लॉ एनफोर्सर के लोग हैं, चाहे वो आर्मी के लोग हैं। याद है ना, वो बयान ले बैठा। लिहाजा इनको भी गंदे अंडे खाने से बचने के लिए वही रेटरिक जो है वो दोबारा सुनानी पड़ती है, वरना इनको यकीनी तौर पे अपने ही क्राउड से गंदे अंडे पड़ेंगे। इसलिए वो यहाँ कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं, जाके कहते कुछ हैं। हाँ। इसलिए कि उनको वो बयान जो है वो किसी न किसी हद तक अडयाला जेल में पहुंचाना होता है कि मैं अपनी हट पे अभी तक कायम हूँ। जी, बुखारी साहब, आपने अभी बात की कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है बलूचिस्तान में और डिफरेंट सूबों के अंदर, इसमें बैरूनी हाथ जो है वो मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है और फिर अफगानिस्तान मुलव्विस है। बुखारी साहब, भारत में एक वाकया होता है पहलगाम, फॉल्स फ्लैग,
لیکن اس کا اتنا بڑا واویلا مچایا جاتا ہے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہم ہر روز ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ہمارے DGISPR اکثر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس تو اس بات کے ثبوت ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. تو کیا ہم اس چیز میں اب تک ناکام رہے ہیں؟ دیکھیے تھوڑا سا ہمارا اس معاملے میں ڈپلومیٹک فیلئر ہے. ہم اپنا سودا ٹھیک سے بیچ نہیں سکے ہیں. ہندوستان کے پاس پروپیگنڈا مشینری اور ڈپلومیٹک فورس بہت اسٹرانگ ہے, اس لیے انہوں نے ہمیشہ اپنا چھوٹا سا سودا بھی بڑا کر کے. ایک تو ہم نے کوشش تو کی ہے, ہم نے 5 پرماننٹ ممبر جو ہیں ان کو ڈوسیئرز بھیجے ہیں, ہم نے تمام انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے اوپر ڈوسیئرز بھیجے ہیں, اور ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا ہے, لیکن پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اب سمجھا جانے لگا ہے, اس کی آؤٹ کمز بھی آ رہی ہیں, اور اس کی آؤٹ کم جو ہے, چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہے, چاہے وہ ویسٹرن لیڈرشپ ہے, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان, اب دیکھیں نا آسٹریلیا نے ایمبیسی بند کرنے کا کہہ دیا کہ جون کے بعد اب بھاگ جائیں یہاں سے. بالکل, تو ری ایکشنز آ رہا ہے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.